हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज। आपसे का मेरी यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज 17 दिसंबर है और अभी जेईई की पेपर चल रही है। तो उससे रिलेटेड मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। और आप भी अगर पेपर दिए होंगे तो मुझे कमेंट कर बताना किस तरह क्वेश्चन और क्या क्या आए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। देखो, मान लो यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त हो गया। अब यहाँ पे एक रेडियस है मान लीजिए, और यहाँ से केंद्र से 5 मिनट, केंद्र से जो है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ का डिस्टेंस 5 है। तो बोला इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बताना है। मतलब क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो ये रेडियस 4 है, ये 5 है। अच्छा, जब यहाँ पे वो पता है कि एक लंब जब स्पर्श करती है कहीं पर तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो 90 का एंगल बनने से क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 4 है, इसका ट्रिपलेट कितना लगेगा, 3 का लगेगा। क्योंकि क्या हो सकता है, देखो अगर हमने केंद्र ओ माना और ये इसको हमने ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी। ये हमारा लंब हो गया आधार, ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण 5 4 3 यानी 3 आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित का मान बताना है। कैसे बताना है दोस्तों, देखो सीरीज हमारा 1 से लेकर पूरा 30 तक इधर बग जा रहा है मान लो, है ना। और ये 30 से फिर वापस 1 तक गया, सर बीच में 1 है। तो हमें क्या पता होता है कि जब हम सीरीज लेते हैं 1 + 2 + 3 कर करके लगभग एन तक, तो वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, राइट। दिस इज, अब यह समझते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस, इसको समझिएगा कि 1 + 30 तक है लगातार सीरीज, और फिर 30 से लेकर इधर 1 तक। या तो क्या करिए, 1 से 31 जोड़िए और फिर यहाँ से जोड़िए। अदरवाइज आप ऐसे करिए, 1 से 30 तक जोड़ दीजिए। मतलब मैं ऐसे समझता हूँ, ऐसे 2 इंटू, है ना, अब 1 + 2 प्लस करते करते हम क्या करेंगे, 3 प्लस करते करते 30 तक हमने जोड़ दिया, यानी 1 से 30 तक, राइट। और इसको हमने 2 इसलिए कर दिया कि एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, अब प्लस हमने 31 अलग से जोड़ दिया। तो कितना आंसर हो जाएगा सोचिए, 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1। एन इंटू एन प्लस 1 मतलब एन हमारा 30 इंटू एन प्लस 1 मतलब 30 और 1 31 और बट्टा 2, यहाँ से कैंसिल। अभी अब प्लस ये 31 जो बच गया, कितना हो जाएगा वैल्यू सोचिए। आप क्या करोगे यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ पे लिखते हैं तब हमने अगर यहाँ पे 31 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 30 + 1 यानी 31 × 31, तो क्या बका 961 हो जाएगा। ठीक है, इसके रेस। अगला देखिए, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद CI कितना होगा, है ना। देखो, अच्छा ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर ब्याज की दर से 6 वर्ष में 6% की साधारण ब्याज पे, अरे SI पे क्या हो रहा है, अगर हम मूलधन हमें 100 रुपये माना है तो 6 साल में कितना बढ़ जा रहा है, ये 60%, मतलब बढ़ के 60 हो जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 साल में कितना का वृद्धि हुआ, 60% का। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 10% का। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 10%। ठीक है, रेट हमारे निकल गया 10%। अब आपसे क्या बोला गया है, बोला है कि उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त CI कितनी हो। अब देखो CI निकालनी है, तब पता है ना कि 3 साल के लिए अगर है तो रेशियो कितना लगाएंगे, 3 3 1 का। तो कैसे लगाओगे, 10,000 का 10% निकाल दो, कर दिए हम। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 10 का 10% 1,000 हो गया। 1,000 का फिर से 10% लगा दो, 100 हो जाएगा। 100 का फिर से 10% लगा दो, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दो इसको 3 से, इसको 3 से, इसको 1 से, तो ये आपका 3,000 हो गया, ये आपका 300 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3,310 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज CI। आगे देखो, कह रहा है क्या कि ये गिवन है, यदि √45 प्लस √125 तो बोला इसका वैल्यू क्या होगा। सोचो, ये देकर रखा √45 प्लस √125, ठीक, बराबर 17.89 देकर रखा। तो आपसे पूछा है क्या, √180 का लिख लीजिए, √180 प्लस आपका √80। ठीक है, इसका मान देखना है ना। तो आइए देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। इसका एक बात समझिए इसको अच्छे से कि हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, इसको हम तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सोचो। इसको लिख सकते हैं 9 पंचे 45, लिख सकते हैं इस रूट को, देखिए 9 पंचे 45, 9 × 5 कर सकते हो आप। ठीक है, प्लस इसको कर सकते हो कितना, 25 × 225, यानी आप ऐसे ले लो इसका 200, सॉरी हमने क्या कि 125 से नहीं 125 से,
125 कैसे लिखोगे, 25 गुना 5 125। ठीक, अब देखो क्या आएगा, इस रूट 9 का बाहर 3 हो जाएगा, ये 3 रूट 5 होगा और ये हो जाएगा 5 रूट 5, है ना। तो मतलब ये 5 से 8 रूट 5 का जो वैल्यू है वो 17.89 है। अब मुझे इसके क्लियर कर दो, देखो कितना हो जाएगा, ये 36 पंचे 180 होगा ना, तो 36 मतलब 6 रूट 5, ये हमारा 16 पंचे 80 हुआ, तो इसका मतलब 4 रूट 5, तो कितना हो गया 6 4 10, यानी 10 रूट का वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि 8 5 रूट 5 की वैल्यू इतना, तो 10 रूट 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर बता दो। इसको देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देखो एक तरह से समझ सकते हो कि ये हमारा 17 आया है 10.89, और ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 8 रूट 5 की। मुझे निकालना किसका है, तो 10 रूट 5 का। तो कितना से कटेगा, ये काट दो, इसको काट दो, 2 चौक 8, तो पंचे 10, ठीक है। अब इससे गुना कर दो, तो 5 में इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 45, 4 बच रहे, ठीक है, 4 5 40 और 4 44, 4 बचा, 17 पंचे 85, 4 89, और इसको कितना भाग देना 4 से, कितना हो जाएगा सोचो, है ना, 4 22 का 88 हो जाएगा, ठीक है। द आंसर आपका 2250। दूसरा देखिए, कह रहा है कि एक्स कोस एक्स प्लस वाई बराबर हाफ है और साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0 है। एक्स वाई धनात्मक न्यूनतम है तो बताया वैल्यू का, और एक्स वाई से बड़ा भी बराबर है, इसका मान पूछा। देखो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कितना, हाफ, इसका मतलब कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया हमारा 60, और x माइनस वाई बराबर क्या होगा 0। अब एक्स वाई यहाँ पे क्या होगा सोचिए, अगर इसको कट करते हैं तो 2x बराबर 60 यानी x बराबर 30, और फिर y बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO का मान 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी का पूछा है। देखो ये मान लो पी क्यू है ना एक वृत्त, राइट, उसका व्यास हमारा दिया हुआ पी क्यू, ये पी क्यू व्यास है, ठीक है। और यहाँ पे ओ क्या है, केंद्र है, मान लो ये केंद्र है। यदि उस वृत्त पर आर एक बिंदु आर स्थित है, यानी मान लो यहाँ से आर स्थित है, ऐसे समझ लीजिए इस आर स्थित है, तो बोल रहा है कि आर पी ओ कितना है, आर पी ओ यानी ये वाला हिस्सा कितना है 39 डिग्री। आपसे पूछा है आर क्यू पी, यानी ये पूछा है, तो कितना हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी वृत्त में व्यास से जो यहाँ पे पड़ती है एंगल, वो बनती है 90 की, ठीक है। और ये त्रिभुज बना तो तीनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना बचा सोचिए, ये 90 हो गया, ये 39 हुआ, ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो 90 में से घटा दो 39, कितना वैल्यू हो जाएगा 1, और ये 8 में से 3 गया, तो 5 3 8 यानी 51 डिग्री, ठीक है। आंसर आपका 51। आगे देखिए रेस की वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहाँ पे बोला ए का मान क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लिखा हुआ है a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर, तो मुझे ना इसको इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं सोचिए, अगर ये दिया हुआ 19 प्लस 6 रूट 2, इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, इसको 2ab ये हो सकता है, ये 2ab, और 2ab में कैसा होगा, इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा सोचिए, 2 होगा गुना 3 रूट 2 होगा, और इसका स्क्वायर कितना हुआ 3 या 9 दूनी 18, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 18 अब प्लस 2 गुना 1 गुना 3 रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया हमारा 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना आया a प्लस बी का बी रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक आया। अब देखो यहाँ पे a का मान पूछा है आपसे, स्क्वायर हट जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दिस इज। अगर आपका b का मान पूछता है तो रूट टू कटता है, b का मान 3 होता है, लेकिन a का मान पूछा है 1 हुआ। आगे देखिए कह रहा है एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है, अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई का समानुपाती है। तो बोला है आयत का क्षेत्रफल, देखो एक मान लीजिए इस तरह से ये आयत खींचा हुआ, ठीक है ना, इस पे एक वृत्त है अर्धवृत्त, कैसे अर्धवृत्त होगा, ये मान लीजिए अर्धवृत्त है इस तरह से, क्योंकि लंबाई का संपाती ऐसे, तो ये ऐसे खींचा हुआ है,
बोला है कि आयत के अंदर एक 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल है अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2 अर्धवृत्त का, जिसकी वैल्यू 150 पाई है। जैसा आर निकाल दिए, कैंसिल हो गया यहाँ से। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 2500 हो जाएगा ना, तो आर बराबर 50 हो गया, यानी रेडियस 50 हो गया। अब यहाँ से क्या करना होगा सोचिए। अच्छा, रेडियस कहाँ सारा, देखिए ये आपका है दिया हुआ यहाँ पे कि इसका जो व्यास है इसका संपाती है लंबाई के, है ना, तो इसकी रेडियस क्या होगी, वृत्त की रेडियस ये होगी। तो ये आपका जो है 50 है, ठीक है, ये रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, मान लो इसका डबल व्यास यानी 100 हो जाएगा। अच्छा, आपको आयत का क्षेत्रफल चाहिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कहाँ से है, ये इसकी लंबाई बनी 100, इसकी चौड़ाई बनी 50, तो कितना हो गया 5000। आंसर आपका दिस इज 5000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वह संख्या ज्ञात है जिसमें उसी संख्या का 14 गुना करने पर 135 मिलता है। मतलब एक संख्या x है, उसमें से उसी संख्या का 14 गुना करते हैं, तो जोड़ने पे हमारा 135 हो रहा है। तो x का वैल्यू 15x बराबर 135 हो गया, x बराबर कितना 9 हो जाएगा। दिस इज 9 आंसर। तो ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आज के क्वेश्चन है जिसे आप जाके जरूर देख के जाएंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आगे आपने किस किस तरह से क्वेश्चन आया, ताकि मैं आपको ज्यादा हेल्प कर पाऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू।